वहीं दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पाकिस्तान को भारत ने अल्टीमेटम दे दिया है। सीज फायर के उल्लंघन के बाद भारत का अल्टीमेटम सामने आया। सेना की हर स्थिति पर नजर है। तो एमईए की तरफ से यह बयान कि सेना हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। सीज फायर के उल्लंघन के लिए पाक जिम्मेदार होगा। तो सीज फायर का उल्लंघन होने पर सेना एक्शन लेगी। तो एमईए की तरफ से ये बयान जारी किया गया, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया, तो इसी को लेकर ये बयान कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी गलती होती है, कोई भी चूक होती है, तो सेना सीधा एक्शन लेगी और कठोर से कठोर कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ की जाएगी। तो कल पाकिस्तान के सीज फायर के उल्लंघन पर एमईए की तरफ से पाकिस्तान को चेतावनी दी गई, अल्टीमेटम दिया गया और साफ कर दिया गया है कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, सीज फायर का उल्लंघन करता है, तो सेना, भारतीय सेना कड़ी से कड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ करेगी। और इस बार पाकिस्तान को वो सहना पड़ेगा जिसकी शायद पाकिस्तान ने उम्मीद भी ना की हो। और इसके पहले भी देखिए ये बात साफ कर दी गई थी कि पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई भी आतंकी हमला होता है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर ही माना जाएगा। और इस बात को देखते हुए भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जाएगी और इससे पाकिस्तान समझ जाए कि भारत पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। और अब इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे तीन सहयोगी रईस अहमद, विकास अब्रोल और देवनाथ मौजूद हैं। तीनों के पास चलेंगे। सबसे पहले देवनाथ, आपके पास आते हुए एमईए की तरफ से यह बयान जारी किया गया और साफ चेता दिया गया है पाकिस्तान को, पूरा अल्टीमेटम है कि अगर अब थोड़ी सी भी पाकिस्तान की तरफ से कायराना हरकत होती है तो भारत ऐसा जवाब देगा जिसका पाकिस्तान ने शायद कभी उम्मीद भी ना किया हो। बिल्कुल राधा, अगर मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से रात को ब्रीफिंग की गई और साफ तौर पर कहा गया कि अगर पाकिस्तान ने ये बात, अगर ये जारी इसकी गंभीरता को नहीं समझा तो भारत इस बार बड़ी कार्रवाई करेगा, बड़ा एक्शन लेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि सेना को कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। इसका मतलब ये होता है कि भारत सरकार बिल्कुल भी बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। और एक और खास बात, जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन किया गया उसके बाद जो सिचुएशन आई, भारत को लगा कि नहीं सीज फायर हुआ है, लेकिन अगर पाकिस्तान इसका उल्लंघन करता है, पाकिस्तान इन शर्तों को नहीं मानता है, तो भारत ऑपरेशन सिंदूर को लगातार जारी रखेगा। और ये पूरे देश का सेंटिमेंट भी है। जिस तरीके से निहत्थे लोगों पर वार करके हमारे पर्यटकों का निशाना बनाया गया था, उसके बाद भारत ने उनकी छाती पर मिसाइल दागा था और आपको बताऊं कि पूरे देश में जश्न का माहौल बन गया था। लेकिन अब पाकिस्तान को माकूल जवाब देने के बाद जब फिर से वो दोबारा यही हरकत कर रहा है, तो लोगों का कहना है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ गया। कुछ लोग हमारे साथ बात करने के लिए, ये बताइए, पाकिस्तान को फिर से सबक सिखाना पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल सबक सिखाना पड़ेगा। वो भरोसे के काबिल नहीं है। अब भारतीय आर्मी तो खाली आतंकवादियों पे आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे आम आदमियों को भी निशाना बना रहे हैं। और पाकिस्तान के आर्मी और आतंकवादी मिले ही हुए हैं, गद्दार। हाँ, मिले हुए। ये बताइए आप क्या कहेंगे? यस, ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने सीज फायर तोड़ के बहुत ही गलत काम किया है। उनके जो आर्मी चीफ है मुनीर, उनके अंडर में है पूरी आर्मी सेना, इसीलिए सुन नहीं रहे हैं। आप क्या बताइए, पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन चाहिए? पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन चाहिए, बिल्कुल सख्त एक्शन चाहिए। देखिए, ये मोदी जी ने और बाकी सभी जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने साफ कह दिया है कि ये लड़ाई एक विशेष किसी देश के खिलाफ नहीं है, ये आतंकवाद के खिलाफ है और आतंक के खिलाफ है। आप बताइए युवा, आप लोग बताइए, आप क्या सोचते हैं, पाकिस्तान को इस बार बड़ी चोट देने की जरूरत है? बहुत बड़ी चोट देने की जरूरत है, नहीं तो ये फिर दोबारा लड़ाई होगी, फिर कोई आम आदमी, आम जनता मारी जाएगी। तो हमारे सैनिक पे हमें पूरा भरोसा है कि इस बार अच्छे से जबरदस्त तरीके से जवाब दिया जाए। देखिए, देश के सैनिकों पर भरोसा, आप क्या कहेंगे, आप बताइए? मुझे विश्वास है कि वो बहुत ईमानदारी से और हिम्मत से उनका मुकाबला करेंगे। मुकाबला किया जाएगा। कुछ और लोग हैं, बात करें, आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगी, जब तक हमारे मोदी जी हैं हमें डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो इतनी अच्छी रणनीति बनाते हैं जिससे वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दें। ये जबरदस्त युवा पॉल। और देखिए, आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे सर? पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने चाहिए
हमें हमारी फौज पर पूरा विश्वास है। भारत माता की जय, जय हिंद। क्या बात है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान के 4 टुकड़े की बात कर रहे हैं और पूरा देश, मैं आपको बताऊं कि ये कह रहा है कि और एक्शन की जरूरत है, क्योंकि सेना ने जिस तरीके का शौर्य दिखाया है, जिस तरीके का साहस दिखाया है और जिस तरीके से उनकी छाती पर मिसाइल दागे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान में घुसकर हमारी सेना में इतनी क्षमता है, इतनी कैपेबिलिटी है कि वो जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे पाकिस्तान की बर्बादी की पटकथा लिख सकती है। और यहाँ जो लोग हैं यही कह रहे हैं। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? ये अभी इतनी लड़ाई से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये कई बार हो चुकी है। जब तक डिसीजन नहीं होगा ना, जब तक वो उसकी टेररिस्ट की कमर है जो बेसिकली वो नहीं तोड़ी जाएगी, जब तक कोई फायदा नहीं होगा। जी आप बताइए। देखिए पाकिस्तान कितनी बार हमने अटैक किया, कितनी बार सर्जिकल स्ट्राइक किया, लेकिन कुछ बदलाव ज़्यादा अभी तक नहीं आया। तो कुछ डिस्प्रोपोर्शनेट एक्शन तो होना चाहिए, बड़ा एक्शन जरूरी है। आप बताइए बाबूजी। सेना के शौर्य को देख के मुझे सुखद आश्चर्य हो रहा है कि हमारी सेना ने उनकी हर एक मिसाइल को मार गिराया। और मुझे ये लग रहा है कि इतनी जल्दी हमारी सेना कैसे मतलब इतनी बलवान हो गई। पाकिस्तान के अंदर घुस करके जिस तरीके से भारत की सेना ने हमला किया। बिल्कुल देवनाथ, अपनी बात पूरी करिए। मैं यही कह रहा हूं कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर घुस करके पहला मौका है कि देखिए हमने यहीं से बैठ के उनके उस पॉइंट को निशाना बनाया। 5 बड़े आतंकी मसूद अजहर के बिल्कुल देवनाथ, और जिस तरीके से भारतीय सेना ने कार्रवाई की है, पाकिस्तान को भी समझ में आ गया है कि भारत से पाकिस्तान मुकाबला नहीं कर सकता है। मेरे साथ रईस भी बने हुए हैं पहलगाम से। रईस, आपसे समझेंगे कि वहां पर फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि एक खुशी की लहर लोगों के मन में जरूर होगी, लेकिन साथ ही साथ कुछ लोगों का ये भी कहना होगा, जैसा कि दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अभी और ज्यादा धूल चटाने की जरूरत थी। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से कल ये सीज फायर अनाउंसमेंट हुई है, तो उसके बाद हमने यहाँ पे देखा है कि ईद जैसा माहौल था। लोग खुश थे कि अच्छा हुआ कि जो है जंग है वो रुक गई। लेकिन पाकिस्तान जो है वो लगातार जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जो उनके नापाक इरादे हैं और वो वैसा करते ही रहेंगे, क्योंकि बालाकोट स्ट्राइक के बाद भी ये माना गया था कि शायद पाकिस्तान जो है वो सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और यही आज भी जो है, कल जो ही ये सीज फायर अनाउंसमेंट हुआ, उसके तुरंत बाद जो है पाकिस्तान ने फिर से जो है सीज फायर की वायलेशन कर दी। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान जो है उनकी कार्रवाई और कतनी में काफी अंतर है। और जिस तरह से अभी लोग भी कह रहे थे कि एक बड़ा एक्शन होना चाहिए, आतंक की कमर तोड़नी चाहिए, तो ये लोग भी बिल्कुल सच ही कह रहे हैं, क्योंकि ऐसे हमले से जो है वो इसके आदी है। पाकिस्तान में आप देखोगे तो छोटे से छोटा बच्चा भी जो है वो AK-47 जो है चलाने की उनको पता होता है, वो बनाते हैं, या वहां पे इजीली जो है वो वेपन इस्तेमाल होते हैं। तो जब भी उनके देश में इस तरह की कोई हरकत या इस तरह की कोई वार होती है, तो वो उससे उतना डरते नहीं है। तो इसलिए बड़े एक्शन की जरूरत है और वहां पे लगातार जो है जो आतंकवाद है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। नहीं तो जिस तरह सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसके बाद माना गया था कि शायद अब घुसपैठ नहीं होगी, आतंकी गतिविधियां कम होंगी, लेकिन फिर से हमने देखा है कि उसके बाद भी जो है हमने अब पहलगाम देखा और भी अटैक्स देखे। तो इसलिए हमें लगता है कि कुछ निर्णय, कोई एक्शन करने की जरूरत है, ताकि एक ही बार ये आतंक की कमर तोड़ी जाए और इस तरह के अटैक देखने को ना मिले। जी बिल्कुल, आतंकवादियों की कमर तो तोड़ दी गई है रईस, क्योंकि देखिए 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं और करीब 60 से ऊपर घायल बताए गए थे। तो ऐसे में आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर हमला करना, आतंकवादियों की पूरी कमर तोड़ी गई है। लेकिन आगे भी भारत अगर कोई हमला होगा तो आतंकवादियों को पूरा सबक सिखाएगा। साथ ही साथ विकास भी मेरे साथ जम्मू से बने हुए हैं। विकास, वहां पर क्या कुछ स्थिति है, जम्मू को लेकर क्या कुछ अपडेट? जी, जम्मू में फिलहाल अभी आसपास के हम LOC के इलाकों की बात करें तो यहाँ पर जो है फिलहाल अभी शांति है। रात से शांति चल रही है और किसी तरह की कोई गोलाबारी नहीं हुई है। पूरी तरह से IB LOC शांत लग रही है। लेकिन फिलहाल मैं यही कहूंगा कि जैसे मैं लगातार कहता हूँ, पाकिस्तान पे विश्वास नहीं किया जा सकता। कब वो एक बार फिर से पीठ पे छुरा घूम दे, और उसके लिए पाकिस्तान को जड़ से खत्म करना बहुत जरूरी है। हमने बहुत से आतंकवादी मार दिए, उनकी सच्चाई है, लेकिन जब तक आतंक की प्रैक्टिस चलाने वाले आका अजहर मसूद और हाफिज सईद जैसे लोग जिंदा हैं, तब तक वहां पे आतंकवाद खत्म करना बहुत मुश्किल है। अब की बार जो चोट होनी चाहिए वो इन दोनों पे होनी चाहिए। इसके अलावा और जैसे दाऊद इब्राहिम वहां बैठे हैं, कई ऐसे बड़े बड़े भारत के दुश्मन वहां बैठे हैं,
एक ही स्ट्राइक में खत्म करना चाहिए, ताकि भारत में जो है शांति हो सके। क्योंकि देखिए हम लोग बेशक आतंकवादी खत्म कर रहे हैं, ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं आतंकवाद पर हार है, लेकिन जो आतंकवाद बना रहे हैं, जो आतंकवाद की फैक्ट्री चला रहे हैं, जब तक उनको खत्म नहीं किया जाएगा आतंकवाद खत्म नहीं होगा। इसलिए कहीं ना कहीं ये चीज बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान का बोलता है कि मदरसे के बच्चे हमारी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, तो क्या वहाँ पे हर घर में आतंकवादी है ऐसी लग रहा है। तो एक तो इस तरह का पढ़ाई करना जरूरी है, दूसरा उनको एजुकेशन के लिए पढ़ाई करना बहुत, उनको लाना चाहिए कि बच्चों को मदरसे से निकाल के एजुकेशन स्कूल सिस्टम में डालें, ताकि उनको पता चले जिहाद ही दुनिया में नहीं हो, पढ़ाई भी है, साइंस भी दुनिया में है, बायो भी दुनिया में है, मैथ्स भी है। चांद तक पहुंच के वो अभी तक वहीं बैठे हैं, मदरसे में बैठे हैं, बाहर निकलना बहुत जरूरी है, ताकि लोग पता चले। जब तक आप अपने बच्चों को, अपने युवाओं को बाहर निकाल के एक्सपोजर नहीं दोगे, उनको क्या पता कि पाकिस्तान से बाहर क्या हो रहा है। इसीलिए एक स्ट्राइक, भारत का एक्शन और इसके अलावा एजुकेशन वहां पे बहुत जरूरी है। विकास, आपने बिल्कुल सही बात कही। और देखिए, पाकिस्तान के आवाम को भी पसंद नहीं है पाकिस्तान में रहना। वो भी कहते हैं कि इससे अच्छा तो हम भारत में रहते हैं। भारत के लोग देखिए कितने शांति से और खुशी से रह रहे हैं। मेरे साथ देवनाथ, आपका और साथ ही साथ रईस, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आपने जानकारी साझा की।